हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अविनाश गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम ट्रेडमार्क के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी सीरीज है जो 10 एपिसोड्स में आने वाली है और इसको देखने के बाद डेली आपका ट्रेडमार्क के बारे में परसेप्शन चेंज होगा, अपने व्यापार के बारे में परसेप्शन चेंज होगा और सबसे बड़ी बात, आपकी पीस ऑफ माइंड जरूर बढ़ेगी। सो जुड़े रहिए इसके साथ और देखिए पूरे एपिसोड्स। व्हाट इज ट्रेडमार्क? क्या है ट्रेडमार्क? आप कहेंगे सर आज के जमाने में ट्रेडमार्क किसी को पता ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इट इज पॉसिबल? दोस्तों, मैं मार्केट में गया, मैंने बहुत सारे व्यापारियों से मिला तो मुझे बड़ी जानकारी हुई कि वो मेहनत कर रहे हैं, ब्रांड डेवलप कर रहे हैं, बट उनके दिमाग में इस बात की अवेयरनेस नहीं है। आप कहेंगे आज के जमाने में ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं कहूंगा आप इन 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी या बड़े 20 शहरों को मत लीजिए। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। तो मैं उन सब व्यापारियों के बारे में बात करना चाहता हूं जिनको ट्रेडमार्क के बारे में आइडिया नहीं है। ओके, देखिए व्हाट इज ट्रेडमार्क? अगर हम इसके नाम को ब्रेक कर दें तो उसी से पता चलता है ट्रेड करने का मार्क। एक ऐसा मार्क, एक ऐसा साइन, एक ऐसा वर्ड या कोई भी चीज जो आपके व्यापार को, आपके ट्रेड को यूनिक पहचान देती है, आपकी कंपनी को यूनिक पहचान देती है, आपकी कंपनी को दूसरों से अलग बनाती है, आप दूसरों से अलग दिखते हो। दैट इज ट्रेडमार्क। कितने तरह से हो सकता है, बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता। कुछ लोगों को यह पता है कि हाँ जी एक नाम है, वो उसको हम रजिस्टर करवा सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए ये यूनिकनेस आप मल्टीपल तरीके से पा सकते हो। जैसे एग्जांपल लेता हूं, अब मैं आपके सामने ये बोतल प्रेजेंट करता हूं। मान लो इस बोतल के ऊपर नाम ना हो तो इसके डिजाइन को देख के ही कोई भी पता लगा लेगा कि ये कोका कोला को रिप्रेजेंट करती है, उस क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है, उस टेस्ट को रिप्रेजेंट करती है जो उस कंपनी ने बनाया, उसके ट्रेड को बढ़ाने में मदद कर रही है। ये कलर स्कीम, अभी इसके साथ ये देखिए, इस नाम को देखिए, ये कलर आज की डेट में इस पर्टिकुलर कंपनी जिसे जोमेटो कहते हैं, इसकी पहचान बन चुका है ना। पतंजलि वाले हैं, एक पेस्ट बनाते हैं, अगर उस नाम से वो नाम आज उनके पेस्ट की, उसके टेस्ट की, उसकी क्वालिटी की पहचान बन चुका है। तो वो वर्ड, उस वर्ड के थ्रू भी आप अपनी कंपनी को यूनिकनेस दे सकते हो। कोई साउंड आपकी कंपनी ने बनाई, डेवलप की, ना 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 ना, बहुत साल पहले ऐड आता था इसका, नमक टाटा का टाटा नमक। अब अगर मैं इसमें वर्ड ना भी जोड़ूं, उस कंपनी का नाम ना भी जोड़ूं, तो भी आप समझ जाओगे हाँ ये टाटा कंपनी का है, इसे उस क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, उस बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। कोई साउंड है, कोई कलर है, यहां तक कि आपको पता होना चाहिए कि स्मेल का भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हालांकि हिंदुस्तान में पॉपुलर नहीं है, फॉरेन कंट्री में पॉपुलर, बट ये भी एक तरीका है। ये साइन आप देखिए, इस तरह से आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, किसको रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, नाइकी। अब इसको जैसे ही आप देखते हो आपके तुरंत दिमाग में क्या आता है? स्पोर्ट्स, एथलेटिज्म, क्वालिटी, राइट। ये पिक्चर देखिए, ये कटा हुआ सेब दिखता है। अब ये क्या है? कोई भी पहचान लेगा आज दुनिया में। किसको? यस, एप्पल कंपनी। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, प्रीमियम, स्लीक डिजाइन, उनके बिजनेस को यूनिकनेस दे रहा है। सो इतने तरीके से आप अपने ब्रांड को यूनिकनेस दे सकते हो। कोई सिंबल है, कोई नेम है, वर्ड है, लोगो है, कलर है, डिजाइन है। These are the ways जिसके थ्रू हम अपना ट्रेडमार्क बनाते हैं, राइट। और इस आपको पता होना चाहिए, इसको आप रजिस्टर्ड करवा सकते हो। गवर्नमेंट के द्वारा एक अपॉइंटेड अथॉरिटी जिसे हम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क कहते हैं, वहां उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज है, उनको पूरा करिए। इफ दे आर सेटिस्फाइड, वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देंगे, उसके बाद ये आपका हो गया। तो ये है ट्रेडमार्क। अब लेकिन बात यह है कि इसको कराने का कोई बेनिफिट भी है। अगर मैं एज ए ट्रेडमार्क इसको रजिस्टर कराऊं यूनिकनेस के लिए, सो क्या इसका बेनिफिट है? बेनिफिट्स तो बहुत सारे, बस कुछ बातें, बेनिफिट्स के लिए हम अलग से बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से बात करेंगे, लेकिन कुछ बेनिफिट्स तो हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट आप ये सोचिए कि आपको सोल अथॉरिटी देता है, आप यूनिक मालिक हो इसके।
आप सोचिए ब्रांड है, बड़ा ब्रांड बन गया, आपने मेहनत करके डेवलप किया, दुनिया जान गई, यू आर द रॉयल पर्सन, आप इसके मालिक को आज के बाद कोई और यूज नहीं कर सकता, ओनली यू हैव द अथॉरिटी। ये ट्रेडमार्क का जादू है। दूसरी बात, कॉपी नहीं कर सकता कोई दूसरा कॉपी करके तो देखे भाई साहब, फटाफट लीगल नोटिस, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप उसका बिजनेस बंद करवा सकते हो, कंपनसेशन ले सकते हो, पेनल्टी लगेगी उसके ऊपर, बहुत सारे चीजें हैं, बेनिफिट्स हैं इसके। तीसरी बात, कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर के दिमाग में एक अलग इमेज जाती है। आप सोचिए एक बंदा लाए, बहुत बढ़िया नमकीन भुजिया बनाए, मार्केट में बेचने के लिए कितना बढ़िया टेस्ट हो, लेकिन उसका ब्रांड बनने में सालों साल लगेंगे, हो सकता बन भी ना पाए, कभी लोग कोई भी ना खरीदे। लेकिन जैसे ही सोचिए वो हल्दीराम मान लीजिए अपने ब्रांड के साथ लगाता है, तुरंत सेल ही सेल पैसा। आप सोचिए उस नाम का जादू, क्यों? उस नाम को देखते ही कस्टमर के दिमाग में आता है यस, वाओ, क्वालिटी, टेस्ट, रेपुटेशन, ये उनके बिजनेस को फायदा दे रहा है। हम ही हैं, किसी ब्रांड ने अगर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो भले ही वो इतना नोन ना हो, बट हम फिर भी उस पर थोड़ा भरोसा तो कर पाते हैं ना, कस्टमर का भरोसा है। इतना बेनिफिट, स्टार्टअप आजकल लाखों स्टार्टअप बनने जा रहे हैं, नए नए लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं। जब नया आप स्टार्टअप करते हो तो आप इन्वेस्टर ढूंढते हो, इन्वेस्टर को आप मैसेज देना चाहते हो, इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करे, उसके पास कुछ रीजन होना चाहिए। तो एक बड़ा रीजन ट्रेडमार्क भी है। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो जो इन्वेस्टर है वो आपके ऊपर ज्यादा भरोसा करेगा, और इन्वेस्टमेंट लाने में एक बहुत बड़ा रोल होगा इस आपके ट्रेडमार्क का। ठीक है जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो ट्रेडमार्क है जब आप रजिस्टर करा लोगे, तो ये जितने तरीके मैंने आपको बताए इसके में से कोई भी तरीका अगर आपके पास है तो उसके बाद ये आपकी एक एसेट है। जी हाँ, ट्रेडमार्क एक एसेट है। जैसे आपके पास लैंड होता है, बिल्डिंग होता है, प्लांट होती है, कार होते हैं, देन द सेम मैनर दिस ट्रेडमार्क इज आल्सो एसेट। जो बेनिफिट्स आप एसेट से लेते हो वो आप ट्रेडमार्क से लोगे। आप एसेट खरीद सकते हो, बेच सकते हो, आप किराए में दे सकते हो, आपकी एसेट पे कोई भी अगर कब्जा करना चाहे वो नहीं कर सकता, आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हो, आप प्रोडक्शन रख सकते हो, ओनली आप उसके मालिक होते हो। All the benefits are attached to this trademark also। तो करना क्या है, जस्ट अवेयर होना है आपको, बस इतना है कि वो फिजिकल एसेट होती है और ये इंटेंजिबल एसेट है। आप लोगों से बहुत से लोग जब मार्केट में जाते होंगे तो कई बार दो वर्ड देखते होंगे, एक टीएम और एक आर। तो जिनको नहीं पता, कई बार वो जैसे मान लो लेट सपोज कहीं पर टीएम लिखा हुआ है नाम के साथ, तो कई लोग सोचते हैं ओहो वाह, नाम भी अच्छा है, उसके साथ ये डिजाइन बना है टीएम, वाह। कई जगह आर लिखा होगा, सोचेंगे ये भी एक स्टाइलिश इन्होंने कोई वर्ड लगा रखा है अपने बिजनेस को बढ़िया सुंदर दिखने के लिए, नाम को सुंदर दिखने के लिए। बट आपको बताना चाहता हूं उनकी वो एक लीगल रेलेवेंस है। टीएम, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं और आपने रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क जो कि सोल अथॉरिटी होती है उसके पास जब आप अप्लाई करोगे विद डॉक्यूमेंट्स, तो वो आपको एक टेम्परेरी नंबर दे देगा, जिसका मतलब होता है कि हमने अप्लाई कर दिया है, हालांकि आप रजिस्टर्ड नहीं है इस ब्रांड के साथ, बट आपकी एप्लीकेशन जा चुकी है और दिस इज आवर ट्रेडमार्क, हमारा ब्रांड है। दुनिया को मैसेज, कस्टमर को मैसेज, वी आर सीरियस प्लेयर अबाउट दिस। उसको रजिस्ट्रेशन होने में 1.5 से 2 साल लग जाते हैं, कम से कम 9 महीने तो लगते हैं, आगे चल किसी बारे में बात होगी। जब आप पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ले तो रजिस्ट्रार पूरा सेटिस्फाई है, कन्विंस है कि यस कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको रजिस्ट्रेशन देने में, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, तो उसके बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट देता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आफ्टर दैट ये आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो गया और उसके बाद आप इसके मालिक हैं। फिर उसके वही बेनिफिट जो आपको बता चुके हैं। तो आज के बाद कभी भी आपको टीएम और आर लिखा दिखे तो आप समझ जाना इनका बेनिफिट है और इनका रिलेवेंस क्या है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके बिजनेस में ये मदद करेगा, आपको बढ़ाने में और अदर एक्शंस लेने में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे जो एपिसोड्स आने वाले हैं वो आपको पता लग जाए कि वीडियो आया है। और सब्सक्राइब जरूर करना है।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका जो ट्रेडमार्क है, इसके रजिस्ट्रेशन के और क्या फायदे हैं, आपके बेनिफिट्स क्या हैं और इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग आने वाली सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरह से आप बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। सब्सक्रिप्शन मिलता है तो मुझे एक और हिम्मत मिलती है आगे बढ़ने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ाने में मेरी मदद करें। हम इसमें आपके लिए और नई नई चीजें लाएंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया अपने ट्रेडमार्क का, तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाएं। खुद कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। अगर नहीं कर पा रहे तो आप किसी लीगल कंसल्टेंट की मदद लीजिए। कोई नहीं मिल रहा तो वी आर द कंसल्टेंट, हम मदद के लिए तैयार हैं। आप हमसे कांटेक्ट करें, जहां पर दिक्कत आएगी हम आपकी पूरी सर्विस देंगे। हम आपके लिए, हमारी टीम पूरा आपका साथ देगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट।